पद जो होता है ना प्यारे दोस्त, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो आप सब जुड़ जाइए एकदम फटाफट, क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो चलिए अभी आपको एक बोर्ड पे हम हिसाब दे दिए हैं। ठीक है, ये हिसाब देखिएगा प्यारे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो आप सब एकदम बने रहिएगा वीडियो में, अभी से आपको हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सरस्वती पूजा भी क्या हो गया, खत्म हो गया और आप सब अब लग जाइए एग्जाम की तैयारी करने में। ठीक है, तो सरस्वती पूजा भी खत्म हो चुका है, समझे ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दे दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -4 हो तो के का मान है। तो ए बराबर ऑप्शन दिया है -5/4, बी बराबर ऑप्शन दिया है 5/4, सी बराबर दिया हुआ है -4/3, डी है 4/3। ये मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे कैसे वह देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो लिखिए के-1 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस के एक्स प्लस 1 लिख देंगे, समझे ना। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये में देखिए एक शून्यक दिया हुआ है 4 मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो एक शून्यक का मतलब हो गया, क्या जानते हैं, एक्स का -4 दिया हुआ है, समझे ना। तो जब भी आप शून्यक निकालते होंगे तो एक्स का ही मान निकालते होंगे, समझे ना। तो चलिए, तो एक शून्यक दे दिया है, कितना दिया है, -4 दिया है, समझे ना प्यारे दोस्त। तो चलिए अब क्या करना है, एक्स का मान इस जहां पे एक्स है वहां क्या करेंगे, एक्स का मान रख देंगे, समझे ना। रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा के का मान, समझे ना। तो चलिए एक्स का मान रखते हैं, किस तरह से रखेंगे। तो देखिए के-1 एक्स का मान क्या रखेंगे, -4। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर प्लस के एक्स का मान कितना रखेंगे, -4 प्लस 1, समझे ना प्यारे दोस्त। अब क्या कर देंगे, बराबर देके यहाँ पे 0 ले लेंगे, समझे ना। और अब देखिए के-1 इसको 2 बार गुना करेंगे तो 4 गुना -4 प्लस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, -4 के प्लस 1 बराबर 0 लेंगे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए अब क्या करना है, तो गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या होगा, के-1 4 गुना 4 करेंगे तो 16 प्लस -4 के प्लस 1 बराबर 0, समझे ना। आप देखिए क्या करना है, इससे गुना करेंगे, 16 गुना के करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 के, और यहाँ पे एक गुना अगर 16 को करेंगे तो -16 होगा। यह माइनस है तो -4 के लिखेंगे प्लस 1 बराबर 0 लिख देंगे, समझे ना। तो अब कौन सी करना है, ये देखिए ये 4 के और 16 के ये दोनों जात है, समझे ना। एक प्लस में है एक माइनस में है, समझे ना। तो 16 में -4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो घटा दीजिए तो कितना होता है, 12 के होता है, समझे ना। अब देखिए माइनस और यहाँ पे क्या है, प्लस, दोनों एक ही जात है, तो क्या प्लस और माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 16 में एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर 0 लिखेंगे, समझे ना। अब क्या ये माइनस है, वह साइड को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वह साइड करेंगे तो प्लस में 15 लिख देंगे, समझे ना। अब कटा देना है, 3 चौके 12 3 पचे 15, तो के बराबर ये 5 में 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, समझे ना। तो इस तरह से आपका क्या होगा, आंसर मेरे प्यारे दोस्त आ जाएगा, समझे ना। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा होगा 5/4, जो कि बी नंबर आपका ऑप्शन क्या है, सही है, समझे ना। तो अगर समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगर जिसको समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, तभी तो हमको पता चलेगा कितने आदमी को समझ में आया, समझे ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन लिए हैं, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स
प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान याद करने के लिए बोला है। ऑप्शन भी आपका दे दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो आप सब मिस न करिए ये क्वेश्चन को, हम जो पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पेपर में आएगा, ये आप लिख लीजिए, समझे ना। तो चलिए ध्यान दे के पढ़िएगा। दिया हुआ है क्या, अल्फा इंटू बीटा का मान बोल रहा है निकालने के लिए। ये तो इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त, आपको बताए थे पहले जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का, समझे ना। तो क्या करना है, ये क्वेश्चन को एक बार लिख देते हैं, सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद देखिए ए का मान सी लिखेंगे, बी का मान ए लिखेंगे और सी का मान बी लिखेंगे, समझे ना। तो देखिए जो आगे का रहेगा ना वही मान में लिखाता है मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो ए बराबर सी, तो एक्स के आगे में क्या है, ए है, तो बी बराबर क्या हो गया, ए और सी के आगे में कुछ नहीं है तो क्या होगा, बी लिख देंगे, समझे ना। तो चलिए अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो आपको प्यारे दोस्त सी का मान दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो यहाँ सी बैठा देंगे, तो बी बटे सी, यही तो आंसर आ गया। क्या है, बी बटे सी है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पे मिल रहा है क्या, तो सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो आप सब एकदम जुड़े रहिए मेरे प्यारे दोस्त, गर्दा उड़ा के शेयर लाइक कमेंट करते जाइएगा, किसी के बहकावा में नहीं आना है, समझे ना। चलिए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, समझ। इस प्रकार से क्वेश्चन है और बनाने का आप प्रयास करिए मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए कुछ भी ये इसमें नहीं दिया हुआ है, सेम 10 स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 बराबर 0 है। तो ए बराबर देखिए प्यारे दोस्त कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, बी बराबर क्या है 7 है तो 7 मानेंगे, सी बराबर कुछ नहीं तो क्या है 10 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला आता है माइनस बी बटे ए होता है। तो देखिए प्यारे दोस्त यहाँ पे बी का मान तो 7 दिया हुआ है, लेकिन सूत्र में क्या है माइनस है तो माइनस देंगे, ए का मान 1 है तो 1 देंगे। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं -7। तो प्यारे दोस्त ये जो आंसर है आपका कितना है, सी नंबर क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा, समझे ना। तो चलिए थोड़ा सा मिस हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए।